अगर आज आप ज्वेलर की दुकान पर जाने का प्लान बना रहे हो या गाड़ी की टंकी फुल करने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक ऐसी खबर उतरी है जिसने सोने के भाव और पेट्रोल की रफ्तार दोनों पर ब्रेक लगा दी है। नमस्कार भाव के स्टाइल में समझिए कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में खलबली मच गई है। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाव। कल तक हम और आप सोच रहे थे कि इस साल शादी है तो कितना सोना लेना है या फिर वीकेंड पर गाड़ी लेकर कहाँ निकलना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद की जनसभा में जो बोला, उसने मिडिल क्लास को और हर एक भारतीय को चिंता में डाल दिया कि आगे क्या होने वाला है। मोदी जी कौन से संकट की ओर इशारा कर रहे हैं? मोदी जी ने सीधे सीधे कह दिया, भले ही घर में शादी हो या कोई बड़ा फंक्शन, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो। अब आप कहेंगे, मोदी जी हमारे घर के खर्चों में दखल क्यों दे रहे हैं? तो अब इस बार लग रहा है कि मामला आपकी जेब से नहीं, देश की तिजोरी से जुड़ा है। भारत के लोगों को सोने से प्यार नहीं, बल्कि इश्क है। लेकिन इसी इश्क की वजह से पिछले साल भारत ने 72 अरब डॉलर यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना विदेशों से खरीदा था। अब पेज यही फंसता है कि सोना खरीदने के लिए हमें पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है। अभी दुनिया में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से डॉलर की कीमतें आसमान छू रही है। रुपया गिरकर 94 के पार चला गया है। मोदी जी का सीधा गणित है, अगर आप 1 साल सोना नहीं खरीदोगे तो वो अरबों डॉलर बचेंगे और उसी डॉलर से हम देश के लिए जरूरी कच्चा तेल और दवाइयाँ खरीद पाएंगे। मोदी जी ने दूसरी बड़ी बात कही तेल को लेकर। उन्होंने कहा कि जहां मेट्रो है वहां मेट्रो से जाओ, तो हो सके वर्क फ्रॉम होम करो और कार पुलिंग अपनाओ। क्यों? क्योंकि समुंदर के जिस रास्ते से भारत तेल आता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, वहां युद्ध की आग लगी है। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के पार निकल गया है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है। फिलहाल तेल कंपनियां भारी घाटा सह रही है, लेकिन ये कब तक चलेगा? इसीलिए मोदी जी अब आर्थिक देशभक्ति की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ गाड़ी के पेट्रोल तक नहीं रुकी, शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके किचन तक इसकी लपटें आ सकती है। उन्होंने कहा कि खाने के तेल का इस्तेमाल भी 50% कम कर दो। इसके पीछे भी वही डॉलर वाला खेल है। हम खाने का तेल भी विदेशों से मंगाते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि विदेशी सामान पर हमारी निर्भरता कम हो और देश का पैसा देश में रहे। जैसे ही मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम और पुराने दिनों की याद दिलाई, सोशल मीडिया के ज्ञानियों ने हल्ला मचा दिया कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। ये कोई कोरोना वाला लॉकडाउन नहीं लग रहा। मोदी जी का मतलब था इकोनॉमिक लॉकडाउन, यानी अपने फिजूल खर्चों पर ताला लगाओ। देश में तेल की कमी नहीं है, हमारे पास 3 महीने का स्टॉक है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सारा पैसा सिर्फ तेल और सोने में बह जाए। इंडिया को फिलहाल $1 के बदले 94 रुपए देना पड़ रहा है। ये इतिहास का सबसे बुरा दौर है। जब रुपया गिरता है तो आपकी विदेश यात्रा से लेकर आपके हाथों में मौजूद आईफोन तक सब महंगा हो जाता है। मोदी जी ने इसी रुपये की इज्जत बचाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग और विदेशी दौरों पर लगाम लगाने को कहा है। पीएम मोदी का ये भाषण एक तरह की आर्थिक चेतावनी है। वो जानते हैं कि अगर आज जनता ने अपनी बेताशा शॉपिंग और पेट्रोल के धुएं पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ने वाला है। ये एक तरह से मोदी जी अपने भाषण से भारत को आगाह भी कर रहे थे और सलाह भी दे रहे थे। आने वाले दिनों में तेल और सोने का मार्केट और बढ़ने वाला है, और ईरान इजराइल का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये कीमतें 1 साल तक ऐसे ही बरकरार रह सकती है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।